असदुद्दीन ओवैसी ने त्रिपुरा में जारी तशद्दुद की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म से तशद्दुद को रोकने का मुतालबा किया। ओवैसी ने मुल्क में मुसलमानों से बढ़ती नफरत पर तशवीश का इजहार किया। किसी भी मसले पर मुसलमानों को निशाना बनाने की मजम्मत की। एमआईएम सदर ने पाकिस्तान के वजीर को करारा जवाब दिया और उन्हें अहमक करार दिया। असद ओवैसी ने कहा कि मुल्क में NPR होगा। उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोस है सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के पारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है। और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले। मोदी जी, कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो कि त्रिपुरा में आज जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। कि टीम हारी, हमको तकलीफ है, मगर शमी पर जिम्मेदारी डाल दी कि शमी की वजह से हार गए, शमी की वजह से हारते। ये नहीं, यही तो फिरका परस्ती है, यही तो मुसलमानों से नफरत है। इसको आपको समझने की जरूरत है। एक मिसाल कि क्रिकेट के मैच में भी, खेल के मैदान में भी भारत की सियासत, भारत का माहौल इस तरह कर दिया गया कि हर चीज के लिए जिम्मेदार मुसलमान को बना दिया जाता है। अरे शमी को गाली देने वालों से कहेंगे प्यारे, शमी के जैसा बॉलर फिर कभी नहीं मिलेगा। एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अगर कोई ये कह रहा है कि NPR नहीं होगा, झूठ कह रहा है आपसे। कि मोदी सरकार सेंसस के साथ NRC और NPR करेगी। और वो क्या है? वो खतरा है तमाम भारत के मुसलमान और दलितों के लिए। जब लिस्ट बन जाएगी तो तहसील ऑफिस में एक लिस्ट लगाई जाएगी कि देखो इसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, और वो तहसीलदार के पास कोई भी जाकर ये ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का नागरिक नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इसकी शहरियत पर, तो मुझे अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये काम बीजेपी करने जा रही। मोदी जी, आपको गरीबों से मोहब्बत नहीं है? आज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तरकारी की कीमतों में इजाफा हो चुका है, हम कुछ भी नहीं खा सकते, गरीब भारत का भूखा मर रहा है। मगर मोदी जी और बीजेपी आने कह रही है कि गाय का गोश्त की बात करो, मॉब लिंचिंग की बात करो। और जब दलाते हैं, दलाकर आप पैसे देने जाते हैं, सामने पोस्टर पर मोदी जी नजर आते हैं। वो देश के इन मोटरसाइकिल चलाने वालों को पैगाम दे रहे हैं कि बेटा लो पेट्रोल और मैं तेरा खून चूस रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जेर निगरानी तश्कील दी गई पैनल का खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सच्चाई सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करता है, और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल सिटीजन की उसका सर्वेलेंस और स्नूपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि प्राइवेसी हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। तब ये तमाशा कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई है वो सच्चाई को सामने लाएगी। हैदराबाद पुलिस की जानब से ड्रग्स की चेकिंग के दौरान शहरियों के व्हाट्सएप चैट चेक करते हुए देखा गया। पुलिस एहलकारों को शहरियों से ये कहते हुए देखा गया कि वो अपने फोन दिखाकर व्हाट्सएप चैट्स चेक करवाएं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया कोई मुंशियात का इस्तेमाल कर रहा है या फरोख्त कर रहा है। शहर के इलाके धूलपेट में पुलिस को लोगों के व्हाट्सएप चैट की जांच करते देखा गया।
लोगों ने शहरियों के स्मार्टफोन चेक करने पर पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया, प्राइवेसी के हक की खिलाफ वर्जी करार दिया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मोबाइल फ़ोन चेकिंग मामले पर वजाहत की और कहा कि मुश्तबा अफराद के मोबाइल्स को ही चेक किया जा रहा है। फोन चेक कर रहा हूँ जी। बाइक पे भी चेक कर रहा हूँ, इसके जेब पे भी चेक कर रहा हूँ। कुछ चाट मिले तो उनको भेज रहा हूँ स्टेशन को, उसमें गांजा भी, बीड़ और स्टफ। गांजा भी मिल रहा है एक आदमी के साथ। अब चाट है ना उनके व्हाट्सएप में, वो भी थोड़ी केसेस बंगाल पीएस को भेज रहा हूँ, थोड़ी केसेस वो दूलपेट एक्साइज स्टेशन को भी। Police checks all the items found at the scene of crime or available with one of the offenders who is caught. At that time, we do not know who are the gang members, who are the accomplices, and that is why from the scene of offense, whatever item is found, it is examined immediately. From the item which are found from the scene of offense, it can be a laptop, it can be a iPad, it can be a cell phone, it can be a hard disk, it can be a pen drive, it can be a camera. Everything is part of digital evidence. तेलंगाना हाईकोर्ट ने दलित बंधु स्कीम पर रोक लगाने इलेक्शन कमीशन के अहकाम को मुस्तरद करने की अर्जियों को रद्द कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि हुजूराबाद में 30 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं। 18 अक्टूबर को इंतखाबी पैनल ने दलित बंधु स्कीम की अमलावरी को रोक दिया था। बाज़ अफराद ने इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को तेलंगाना हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। रियासती हुकूमत इस स्कीम के तहत दलित खानदान को 20 लाख रुपए दे रही है। हुकूमत ने 20,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने फ्रांस के डिजिटल उमूर के सफ़ीर हेनरी वर्डियर से मुलाकात की। दोनों ने इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, ओपन डेटा के अलावा दीगर उमूर पर फ्रांस और तेलंगाना में ताउन व इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। केटी रामाराव 29 अक्टूबर को कोविड वबा के बाद हिंदुस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात के मुस्तकबिल और तरक्की के मौजू पर कलीदी खिताब देंगे। फ्रांस के सफ़ीर इमानुएल लेनिन ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए केटी रामाराव को मदऊ किया है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर करने के लिए एक अजीम ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। वो फ्रांस के मुख्तलिफ सनतकारों और CEO से भी मुलाकात करेंगे। केटीआर के वफद में महकमे IT व सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयश रंजन के अलावा दूसरे आला ओहदेदार मौजूद हैं। तेलंगाना की खातून बॉक्सर निखत जरीन ने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का इजहार किया और तुर्की में वर्ल्ड चैंपियन में मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाने का आज़म जाहिर किया। 4-1 से मेरा बाउट मेरे फेवर में आई और मैं आज गोल्ड मेडल जीती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है और ये मेरा पहला गोल्ड मेडल है नेशनल चैम्पियनशिप में। तो ये साल की शुरुआत मैंने नेशनल चैम्पियन बन के की है और यहाँ से ये गोल्ड मेडल से मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सिलेक्शन भी मिला है, तो उस के लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने इंडिया के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीत कर। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों पर।